हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग आज सीखेंगे और एक एक जो एक्सप्रेशन है आपका, एक एक जो फार्मूला है उसको एकदम अच्छे से समझा जाएगा। ठीक, इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए आते हैं, सीखते हैं। हमको क्या सीखना है? हमारा आज का क्या है लेक्चर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसे समझते हैं। तो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहले हम डिनोट कैसे करते हैं? तो जैसे मान लीजिए A1 कामा A2 A3 A4 डॉट डॉट करके हम ले जाएंगे AN तक। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे ही आपको दिखेगा। ठीक, जैसे में एग्जांपल में हम नंबर के हिसाब से लेके चलें, नंबर के हिसाब से यदि हमें लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8 10 अनंत, आगे तक जा सकता है। ठीक ना? तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपको सीखने क्या है? फार्मूला। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है AN बराबर, इसी AN को मेरे बच्चों TN से भी डिनोट किया जाता है। ओके, फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 कोष्टक में इंटू D कर देंगे। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। तो इसको हम यहां से मिटा देते हैं। इतना आप समझ जाना कि इसे TN से भी डिनोट किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? फार्मूला है। ठीक, अब इस फार्मूला में इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ये क्या है, ये क्या है, हम सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, इस D को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ओके, और N जो होता है मेरे बच्चों नंबर ऑफ टर्म, इसको टर्म्स बोलते हैं। ओके, और ये जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या तक समझ में आया? और इसे बोलते हैं मेरे बच्चों लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला है और इसके एक एक को हम क्या बोलते हैं, ये चीजें हम आपको अच्छे से समझा दिए। यदि आपको समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट टर्म होता है तो अब इसमें फर्स्ट टर्म जो पहला होता है वही होगा। हो गया? और लास्ट टर्म को हम TN से डिनोट करते हैं और TN को हम AN भी लिख सकते हैं मेरे भाई, याद रखना।
भूलना मत। मेरे बच्चों एक चीज आपको यह सीखना है कि जो लास्ट ये जो कॉमन डिफरेंस था, जिसे हम डिनोट किए थे किससे, डी से, इसको कैसे ज्ञात करना होगा, तो हमें ज्ञात कैसे होगा, तो ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये इसका फार्मूला होगा। समझा क्या, डी ज्ञात करेगा फार्मूला ये होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हमें ये सीखना है कि जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, उनके घन का योग कितना होता है, विषम संख्याओं का योग कितना होता है, सम संख्याओं के योग कितना होता है, ये मुख्य मुख्य जो है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मैं उसको आज सिखाता हूं। एक फार्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया। अगला क्या होता है, अगला होता है एफ एन इक्वल टू n अपान 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। ओके, समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ये जो एन है मेरे भाई, ये एन है, जैसे n टर्म होता है उनका योग, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का योग एन होता है। समझ में आ गया। तो इस फार्मूला में आपको पता है कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, टर्म है, नंबर ऑफ टर्म होता है, डी एक कॉमन डिफरेंस होता है। इतना चीज तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। ठीक, एक और फार्मूला आपको ध्यान देना है, एफ एन बराबर n बाई 2 कोष्टक में a प्लस एल। समझ में आ गया। आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर ये यल क्या है, तो मेरे बच्चों ए एन इक्वल टू टी एन इक्वल टू एल, ये होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, याद रखना। यहां तक समझ में आ गया। तो क्या हम इसे एफ एन इक्वल टू n बाई 2 कोष्टक में a प्लस an लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म को an से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। मेरे दोस्तों एक सवाल है, इस सवाल से हमें कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आइए सीखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक चला गया है, तो इसे हम कहते क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम की क्लास में ऐसे बताया था कि इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक, तो एग्जाम में आता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, ये आपको पूछता है, तो उसका फार्मूला होता है, मैं बता दूंगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं
संख्याओं का योग। ठीक, का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है n कोष्टक में n+1/2। यही फार्मूला होता है, समझ में आ गया। अब समस्या ये है कि n कोष्टक में n+1/2 ये आया कहां से, क्यों आया, कैसे आया, इसे सीखते हैं। तो इसका मतलब ही होता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं की, जैसे कि यही है प्राकृतिक संख्या, यही क्या है, प्राकृतिक संख्या, इन्हीं के योग हमसे पूछ रहा है, जो फार्मूला हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम अभी एक चीज सीखे हैं, Fn संख्याओं का योग जो होता है कि इक्वल टू होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। क्या हमने ये पढ़ा? जी बिल्कुल पढ़ा। ठीक, इसी के माध्यम से हम इस फार्मूला को कैसे निकालते हैं उसको देखिए। हमें n टर्म तक पूछ रहा है, यहाँ n टर्म तक, अनंत तक क्या है, मतलब कि n टर्म तक, तो n हमें पता नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो क्या हम n को n उसी तरह छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, यही तो हमें ज्ञात करना है भैया, n टर्म। तो अब ये जो है मेरे दोस्तों a मतलब फर्स्ट टर्म, पहला पद, तो पहला पद इनमें का 1 है, तो इसका मतलब कि 2 अब गुणे 1 प्लस होगा, प्लस करता है। n हमें पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, तो इसको हम उसे ही छोड़ देंगे। और d क्या है मेरे बच्चों? तो d इनका अंतर होता है, तो 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 निकालेंगे तभी भी 1 बचेगा, और 4 में से 3 निकालेंगे तो हमेशा दूसरी वाली में से पहली वाली को घटाया जाता है, याद रखना। और डिफरेंस कॉमन हमेशा सब में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर है तो याद रखना फिर वो सीरीज क्या है, अर्थमेटिक सीरीज में आएगा। समझ में आ गया? ठीक, तो अंतर कितना आ रहा है? 1। यहां तक समझ में आ गया? चलिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो खत्म में हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा ऐसे। तो क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? जवाब है क्या, बिल्कुल हटा दीजिए इसको, आई पूरे कर दीजिए। अब देखिए, तो 2 में से आई 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या हम इसको n+1 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आई जो है n/2 ये यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि आएगा n/2 कोष्टक में n+1। यही हमारा क्या है, फार्मूला होता है। n/2 को हम पूरे बटा में कर लेते हैं, तो यही फार्मूला निकल के आ जाता है कि n कोष्टक में n+1/2। निकल के आ गया कि नहीं? आ गया ना? नोट कर लीजिए। सवाल क्या है? पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 1 से लेके 25 तक की जो संख्या है, जो अंक होता है, उन्हीं का योग हमसे पूछ रहा है। तो हमको पता है कि 1 से लेके 25 तक में ये तो क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर के तौर पर निकल के आ रहा है। दिखने में तो यही लग रहा है 1 2 3 4 5 25 तक है। तो हमें पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है मेरे बच्चों, तो क्या होता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2, यही फार्मूला होता है। चलिए, इसका मतलब S25 हमसे पूछ रहा है। ओके, n क्या है, n वही 25 से, कोष्टक में 25 + 1। यहां तक समझ में आ गया? आप देखिए, ये हो जाएगा 25 × 25 = 26। यहां तक समझ में आ गया? और ये अपान 2 रहेगा, ठीक, और ये भी क्या है, अपान 2। क्या हम 2 से इस 26 को काट देंगे?
तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 25 गुणे 13। तो जब 25 में हम 13 का गुणा करेंगे तो 25 तिहाई 75 को 5, हाथ में लगा 7, हासिल 7, और 25 से कम 25 और 7 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 मेरे बच्चों। यही हमारा क्या है आंसर है। तो पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो 325 होगा। नोट कर लीजिए। मेरे दोस्तों अगला सवाल है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कह रहा है 10 से 20 तक, 10 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। कह रहा है 10 से 20 तक, लेकिन भाई प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। फार्मूला हमें क्या पता है, 1 से लेकर पता है, ठीक ना, कोई बात नहीं, हम उसी की सहायता से हम निकालेंगे। अब देखिए एक चीज होता है, एक चीज आपको याद रखना है, लिखना है कि जहां तक है, अपने से लिखना है जहां तक है, माइनस माइनस जहां तक नहीं है, जहां तक नहीं है। ये चीजें आपको याद रखना है। ये माइनस मतलब, माइनस मतलब घटाना, हमको घटाना है, समझ में आ गया। ये आपको याद होना चाहिए। यदि ये चीज याद हो गया समझ लो सवाल हल हो गया। अब समस्या ये है कि 10 से 20 तक, 10 से 20 तक का मतलब होता है कि 10 भी शामिल है और 20 भी शामिल है, याद रखना, ये कभी मत भूलना। 10 से 20 तक का मतलब होता है कि 10 भी शामिल है उसी में और 20 भी शामिल है। इसका मतलब कि 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट करके 20 तक, यही है हमारा नंबर। इन्हीं का हमसे योग पूछ रहा है, लेकिन हमें पता क्या है, हमें तो पता है 1 से लेकर, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या, जहां तक है, जहां तक का है का मतलब हम 1 से लेकर 20 तक, तो जहां तक है, जहां तक होता है, जहां तक होता है, तो 1 से लेकर 20 तक में इसे देखेंगे, समझ गया। तो 1 से लेकर 20 तक में देखेंगे तो पहले हम लिखेंगे S20 माइनस, अब समस्या है कि 1 से लेकर 9 तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे कि जहां तक नहीं है, मतलब 1 से लेकर 9 तक नहीं है, इसका मतलब कि 1 से लेकर 9 तक का योग कि हम क्या करें, माइनस कर दे, क्योंकि योग यही तो पूछ रहे हैं। तो 1 से लेकर 20 तक के योग के निकालो, एक के बाद 1 से लेकर 9 तक का जो योग है उसी को हम माइनस कर देंगे, तो क्या हमें 10 से लेकर 20 तक निकल जाएगा, तो जवाब है क्या निकल जाएगा। यहाँ तक ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक। जब ये आपको समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अब फार्मूला क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2, इसका मतलब कि 20 इंटू 20 21 अपान 2 माइनस 9 में चलते हैं तो कितना होता है 9, और 9 1 10 हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से, बाई 2 अपान 2। यहां तक समझ में आ गया। अब घटा लीजिए, ये आप काट देंगे और यहां से इसे काट देंगे, तो हमारा यहां हो जाएगा 210 माइनस 45, समझा गया। क्योंकि यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 5, और यहाँ से इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ मिलेगा हमको 10, समझा गया। तो हमको गुणा करेंगे तो 210 में से 45 को मेरे बच्चों निकालेंगे तो कितना आएगा 165। यही हमारा क्या है आंसर है मेरे भाई, समझा गया, नोट कर लीजिए। यदि पिछला सवाल आपको समझ में आ गया हो तो इस सवाल को आप होमवर्क में कर लीजिए। अब अपने घर पे इसे बैठे, जहां पर भी बैठे हो वहां पे इसे आप लगाइए, और लगा के इसका जो आंसर है उसको कमेंट में जरूर बताइए, ठीक। यदि इस क्लास से आप कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला या नहीं। तो ये चीजें आप हमें कमेंट में आप जरूर बताइए, ताकि हम उसे मोटिवेशन मिल सके हमें। आपके कमेंट ही हमारा एक मोटिवेशन है।
ताकि हम आगे की क्लास को और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकें। तो दोस्तों